एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि कौन किसका वेरिएबल है, कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। इसमें हमारे को दे रखा है कि x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इज इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट। देन एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, प्रूव दैट del टू z अपॉन del टू z बाय del x del y। यहाँ से हमें ये है, ये मान के चलना है कि z है वो x और y का फंक्शन है, यानी z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें प्रूव करना है जैसे del टू z अपॉन del x del y इज इक्वल टू -1 अपॉन x log ex। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने सबसे पहले x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इज इक्वल टू c। यदि इसको इसी रूप में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे, क्योंकि x टू द पावर x वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, फिर सब तीनों का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन में भी अलग अलग हो जाएंगे तो हमारा काम आसान होगा। इसलिए हम सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी अपने पास आए तो पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉगरिथम लेने पर हमारे पास ये जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल टू log c। अब ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 5। मान लीजिए इसको, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये दे रखा है y, ये तो y के रिस्पेक्ट में करिए। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को x को कांस्टेंट मानना है, ट्रीट x एज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो कांस्टेंट x को लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया। y का करेंगे तो u इंटू v के मेथड से y का किया 1, तो log y एज इट इज, प्लस y log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, प्लस z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा del z बाई del y log z, प्लस z log z का 1 बाई z del z बाई del y इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करो, y से y, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस log y प्लस 1 प्लस log z del z by del y is equal to 0. This can be written as or del z by del y is equal to minus 1 plus log y upon 1 plus log z। अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ये अपने पास हो जाएगा del टू z del x del y इज इक्वल टू माइनस। अब चूंकि y कांस्टेंट है ये, तो इसको 1 प्लस log y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर का होगा तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 log z का स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, z का 1 बाई z, और ये हो जाएगा del z बाई del x। इसको सिंपलीफाई करें, अपने पास आ गया 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z का स्क्वायर, ये हो गया z और ये हो गया del z बाई del x। अब इसको यदि अपन कहें इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमारे को चाहिए del z बाई del x का मान, तो इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो, और वैसे भी देखें तो ये इक्वेशन सिमेट्रिक है, तो यदि अपन x और y को इंटरचेंज भी कर दें तो भी अपने पास इसका मान डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा del z बाई del x और ये हो जाएगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। z को छोड़ दें, x और y को इंटरचेंज करना है केवल, तो जहाँ जहाँ x है उसको y डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अपन इसका डिफरेंशिएशन कर भी सकते हैं। तो ये दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज del टू z del x del y इज इक्वल टू 1 प्लस log y z 1 प्लस log z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z। सारे को सिंपलीफाई करेंगे, मेरे पास आएगा माइनस 1 प्लस log x 1 प्लस log y अपॉन z 1 प्लस log z की पावर 3 क्यूब। अब ये मेरे पास आ गया del टू
जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान आ गया। अब इसमें अपने को दिया हुआ ये है कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों बराबर हैं। यदि तीनों बराबर का मान रखते हैं तो मैं सबका वाई इज इक्वल टू एक्स और जेड इज इक्वल टू एक्स इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस log x अपॉन x 1 प्लस log x की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ जाएगा माइनस x 1 प्लस log x, और चूंकि 1 है इसको अपन लिख सकते हैं log e टू द बेस e, और log e टू द बेस e वापस इसको करेंगे तो ये लिख सकते हैं log e x माइनस 1 अपॉन x log e x, एंड ये दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है if z is equal to f x plus ay plus phi x minus ay, then prove that del 2 z upon del y square is equal to a square del 2 z upon del x square। अब इसमें दो चीज देखने की बात है, जो हमारे पास ये तो सिद्ध हो गया यहाँ से कि z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन चूंकि हमारे को z दिया हुआ है दिस फंक्शन ऑफ x प्लस ay और ये दिया फाई इज ए फंक्शन ऑफ a माइनस वाई, इसमें जो डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान रखना है वो ये है कि जब हम डिफरेंशिएट करें f x a प्लस वाई का मान कितना है हमारे पास फिक्स मालूम नहीं है, हमारे को नहीं पता कि साइन x है कॉस x है, इसका मान लॉग में है एक्सपोनेंशियल में है, तो पहले एज जो कुछ भी ये है इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके ऊपर डैश लगेगा कि जैसे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में है x, y के रिस्पेक्ट में तो y। दूसरा इसके साथ कैसे है बोले बाद में जो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा अभी तक जो सवाल हमने करे थे वो दोनों तीनों सवाल में अपने पास ये था, पहले एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था। अब अपने पास इस सवाल में एक चीज जो हुई है वो अलग ये है कि पहले जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और ये एक अच्छा सवाल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है, केवल इसकी ब्यूटी इसी कारण बनती है फंक्शन ऑफ फंक्शन के कारण, अदरवाइज इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, उस कारण से कभी कभी अपने से गलती हो जाती है। तो पहले अपन जेड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास हो जाएगा f डैश x प्लस ए वाई। अब चूंकि जो x प्लस ए वाई है इसका डिफरेंशिएशन वापस करना किसके रिस्पेक्ट में x के, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इसका हो गया अपने पास 0 प्लस फाई का क्या होगा फाई डैश, ये हो गया x माइनस ए वाई और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 और y के रिस्पेक्ट में किया तो 0, कुल मिलाकर के अपने पास आएगा f डैश x प्लस ए वाई इंटू 1 प्लस फाई डैश x माइनस ए वाई इंटू 1। अब इसी का ही एक बार और डिफरेंशिएशन करें किसके रिस्पेक्ट में x, क्योंकि हमारे बचे del 2 z by del x2, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरे पास हो जाएगा del 2 z del x2, एक बार और डिफरेंशिएशन दिया होगा f डबल डैश x प्लस ए वाई, ये हो जाएगा अपने पास x का 1 और ए वाई का 0 प्लस फाई डबल डैश x माइनस ए वाई और x माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 0, इसको अपन और सिंप्लीफाई कर दिया f डबल डैश x प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। पढ़ने दिया है से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे को इसे दिए गए फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा del z by del y इज इक्वल टू f डैश x प्लस ए वाई, और अब x प्लस ए वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट हो गया तो हो गया 0 और ए वाई का हो गया a, इसी प्रकार इसका हो जाएगा हमारे पास फाई डैश x माइनस ए वाई, जब x का डिफरेंशिएशन 0 a माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन a, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अपने पास आ गया f डैश x प्लस ए वाई, बाहर आ गया a प्लस फाई डैश x माइनस ए वाई, बाहर आ गया मेरे पास माइनस का a। इसी इक्वेशन का एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर
ये हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो बाहर रखिए बिना कुछ करे, एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश, ये हो गया एक्स प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई का फिर डिफरेंशिएशन एक्स का 0 रिस्पेक्ट टू वाई और ए वाई का ए प्लस माइनस ए फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का 0 और ए वाई का माइनस ए, इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास हो गया ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, अगेन ए स्क्वायर कॉमन, ये आ गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, and this is nothing but a square del 2z by dx2 using this equation। अब इस सवाल में जो थोड़ा ध्यान रखने की बात थी वो ये था, जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस की गलती नहीं होती, यहाँ पर भी माइनस आएगा, दोबारा करेंगे फिर माइनस आएगा, यदि थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपने सवाल आसानी से हो जाता है। डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू।